यदि आप अपने जीवन की कहानी में हीरो नहीं हैं तो उसे फेंक दीजिए। एक सुंदर बिल्कुल नई डायरी खरीदें। सबसे पहले साफ साफ खाली पन्ने पर अपनी कहानी लिखिए और एक ऊपरी नजर डालिए। क्या यह दुखद है? क्या आप अनलकी हैं? क्या आप हर किसी को ब्लेम करते हैं? क्या आप विक्टिम हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अनचाही चीजें आपके साथ घटित होती हैं? अगले पेज पर कुछ बदलिए। किसी बात को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी जिम्मेदारी लीजिए। ज्यादा शक्तिशाली बनिए। आपके पास एक पूरी डायरी है जिसमें आप अपने जीवन की कहानी के पन्ने दर पन्ने बदलाव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डायरी में आपकी कहानी बदलती है, अपने वास्तविक जीवन में होने वाले बदलावों पर ध्यान दीजिए। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन से एक आवाज आती है जो कहती है, यह मेरे लिए नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह वो विचार है जो हम में से कई लोग कभी न कभी महसूस करते हैं, और यही वो अनवर्दीनेस का जाल है जो हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने से रोकता है। यह आवाज कोई बाहरी शोर नहीं है, बल्कि आपके अंदर का डर और संकोच है जो आपके सपनों और संभावनाओं को सीमित कर देता है। यही वह अयोग्यता का जाल है जो धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी भावनाओं पर और आपके फैसलों पर काबू पा लेता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के अयोग्यता के जाल को तोड़ने के लिए और खुद को वह सब देने के लिए जिसके आप असल में लायक हैं? नेविल गोडार्ड का कहना है कि पहले वह आप खुद को दीजिए जो आप दुनिया से पाना चाहते हैं, या फिर आप जो दुनिया को देना चाहते हैं। मित्रों, क्या आपको याद है कि वो मौका जब आपके सामने कुछ बड़ा और शानदार था, लेकिन आपने खुद को उसके लिए नकारा कर दिया? जैसे किसी बड़े अवसर को पाकर भी डर और शंका से कदम पीछे खींच लिए। यही है अयोग्यता का वह छुपा हुआ जाल जो हमारी सोच और आत्मविश्वास को जकड़कर हमें हमारे सपनों से दूर करता है। यह जाल ऐसा है जो हमें अपने ही कद से छोटा महसूस कराता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी भी अच्छी चीज के हकदार नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे चुनौती दें? क्या होगा अगर हम यह मान ले कि हम सभी खूबसूरत चीजों के लायक हैं? क्या होगा कि अगर हम अपने खुद के आंतरिक डर और संकोच को पार करके अपनी पूरी शक्ति को पहचाने? यही तो असली बदलाव है। अनवर्दीनेस का ट्रैप सिर्फ एक मानसिक कैद है जिसे हम खुद से ही लगाते हैं, और इसे तोड़ने का समय अब आ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में असली सफलता और खुशी पा सके। मित्रों, यह एक मानसिक बाधा है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम इसके लायक नहीं हैं। यह एक निगेटिव सोच का परिणाम है जहां हम खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं। जब हम अपनी असफलताओं, गलतियों या अपनी कमजोरियों को देखकर सोचते हैं कि हम किसी अच्छे अवसर के हकदार नहीं हैं, तब हम अयोग्यता के जाल में फंस जाते हैं। यह एक तरह का सेल्फ डाउट है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। यह कई कारणों से बन सकता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके बनने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले यह हमारी पिछली असफलताओं से जुड़ा होता है। अगर हम किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि हम उस काम के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा सामाजिक दबाव, परिवार की अपेक्षाएं और हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक मानदंड भी हमें यह महसूस करवाते हैं हम इस चीज के हकदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से यह सुनता है तुमसे यह काम नहीं होगा या तुम इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, तो वह बच्चा धीरे धीरे अपने आप को अयोग्य समझने लगता है। यही नेगेटिव सोच उसके माइंड में बैठ जाती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने की बजाय उन्हें टालने लगते हैं। हम किसी नए काम को करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। अगर हम खुद को योग्य नहीं समझते तो हम रिश्तों में भी परेशानी महसूस करते हैं। हम खुद को दूसरों के बराबर मानने में असमर्थ रहते हैं और यही कारण है हम रिश्तों में संकोच और तनाव का सामना करते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं में विश्वास नहीं करते तो हम किसी भी अवसर का लाभ उठाने से डरते हैं। हम खुद को किसी भी सफलता के लायक नहीं समझते और इससे हमारे जीवन में सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह अनवर्दीनेस का जाल हमें अपने बारे में बुरा महसूस कराता है और हम अपनी सफलता को मनाने के बजाय खुद को कोसते रहते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक असर डालता है। तो मित्रों, हम किस तरह से इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? तो आइए कुछ तरीके देखते हैं। यह विचार बहुत ही गहरे और परिवर्तनकारी हैं। यदि आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। जो भी आप पाना चाहते हैं पहले उसे खुद को दीजिए। यह एक गहरे आत्मज्ञान का सिद्धांत है। यह कहता है कि यदि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें वह दे जो हम चाहते हैं, चाहे वह प्यार हो, सम्मान हो, सफलता हो या खुशहाली, तो हमें सबसे पहले उस चीज को खुद को देना होगा।
यह केवल बाहरी दुनिया के परिणामों का खेल नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन का भी सवाल है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से प्यार और समझ की उम्मीद करता है, वह चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, उसकी सराहना करें, और वह अपनी जिंदगी में प्यार और समर्थन की कमी महसूस करता है। लेकिन क्या वह खुद को वही प्यार और समर्थन दे रहा है? क्या वह खुद को बिना शर्त प्यार करता है? अगर हम अपने आप को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो हमें बाहर से भी वह नहीं मिलेगा। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी कमियों और ताकतों को बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, तो दुनिया हमें उसी तरह स्वीकार करती है। जैसा हम अपने आप से व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें दुनिया से मिलता है। हमारा मन और हमारे विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप खुद को सफल होने का हकदार मानते हैं, उस दिशा में सोचते हैं और कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता की संभावनाओं को आकर्षित करते हैं। सफलता एक बाहरी फल नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक विश्वासों और मानसिकता का परिणाम है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो सफलता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें सम्मान दें, हमें समझे, हमें हमारी जिंदगी के इस फैसलों में समर्थन करें। लेकिन क्या हम खुद को वही सम्मान दे रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों में समझदारी, सम्मान और सहनशीलता दिखा रहे हैं? रिश्ते वही होते हैं जो हम खुद से पहले रिश्ता बनाते हैं। अगर हम रिश्तों में सम्मान की उम्मीद करते हैं, तो हमें पहले खुद को वह सम्मान देना होगा। जब हम अपने रिश्तों में खुद को सच्चाई, ईमानदारी और प्यार के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरे लोग भी हमें उसी तरह से ट्रीट करेंगे। हमारे द्वारा खुद को दिया गया सम्मान ही बाहरी दुनिया में हमारे रिश्तों का रूप बनाता है। कभी कभी लोग यह मानते हैं कि वे कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां कठिन है या उनका परिवार धनवान नहीं है। यह विचार उनके रास्ते में रुकावट बन जाता है। लेकिन जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अमीरी के हकदार हैं, तब आप उस दिशा में कदम उठा सकते हैं और अपने जीवन में ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपको समृद्धि की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को आर्थिक रूप से सक्षम मानता है, वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक्शन लेने की कोशिश करेगा, चाहे वह निवेश हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश हो। आत्मविश्वास और आत्म संस्कार का मार्ग ही हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और खुद से ये कहते हैं कि मैं योग्य हूँ, तो दुनिया में भी आपकी वही वास्तविकता बन जाती है। कभी कभी आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं। आप यह मानते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार संभव नहीं है, या आप अपने शरीर के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। लेकिन क्या आप खुद से यह कहते हैं, आई एम हेल्दी, मैं अच्छे स्वास्थ्य का हकदार हूँ? जब हम अपने शरीर को प्यार और देखभाल करने की आदत डालते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति के लिए ध्यान, यह सब हमें अच्छा महसूस कराने और तंदुरुस्त रहने में मदद करता है। हमारी मानसिकता और विश्वास ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप खुद से यह मानते हैं कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलतियों को लेकर पछताते हैं। हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं और यह सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या हम खुद को माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं? जब आप अपने आप को माफ कर देते हैं, तो आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। आपकी गलतियों से आपको सीखने की जरूरत होती है, न कि उन्हें अपने जीवन के बोझ के रूप में ढोने की। खुद को माफ करने से आप अपने आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जो कुछ भी आप दुनिया से चाहते हैं, पहले उसे आपको खुद को देना होगा। यह एक शक्तिशाली मानसिकता है जो हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जब हम खुद को प्यार, सम्मान, सफलता और समृद्धि देना शुरू करते हैं, तो वही चीजें हमारी बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। मित्रों, सच्चाई तो यह है कि हमारे आंतरिक विश्वास, हमारे विचार और हमारे कार्य ही हमारे जीवन की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जैसा हम खुद से व्यवहार करते हैं, वैसा ही दुनिया हमारे साथ व्यवहार करती है। आप जो पाना चाहते हैं, पहले वह खुद को दे और फिर देखें वह चीज आपके जीवन में कैसे समृद्धि और सफलता की तरह प्रकट होती है। अनवर्दीनेस का ट्रैप सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे बदलने की पूरी क्षमता आपके अंदर है। अगर आप अपनी सोच को बदलें, खुद को माफ करें और आत्म संस्कार को अपनाएं, तो आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। आप इसके लायक हैं और आपको यह मानने का हक है कि आप जो चाहते हैं, आप वह प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज आप दूसरों से चाहते हैं, आपको सबसे पहले खुद को देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, तो सबसे पहले आपको खुद को प्रेम करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो सबसे पहले आपको खुद को सम्मान देना होगा। यह एक गहरा सेल्फ अप्रूवल का सवाल है। पहले खुद को अप्रूव कीजिए, जो यह बताता है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है,
वह सब आपकी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। मान लीजिए आप किसी से चाहते हैं कि वह आपको प्यार और ध्यान दे। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद की अहमियत नहीं समझते, तो बाहर से यह प्रेम मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा आपके आंतरिक विश्वासों और विचारों का ही प्रतिबिंब होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि वे अच्छे जीवन के हकदार हैं, लेकिन यह सवाल कभी नहीं उठाते क्या वे खुद को यह अच्छा जीवन देने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता है, क्या वह खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है? अगर हम खुद को वही सम्मान नहीं देते जो दूसरों से चाहते हैं, तो हम किसी से कभी भी सही सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। अगर हम अपने रिश्तों में आत्मसम्मान, समझदारी और विश्वास को महत्व नहीं देते, तो बाहर से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जैसा कि नेवाइल गोडार्ड ने कहा था, मनुष्य अपने आप को जैसा समझता है वैसा ही जीवन जीता है। अगर हम खुद को सफल, योग्य और प्रेम के पात्र समझते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया भी वैसी ही होगी। मित्रों, अपने अनवर्दीनेस के ट्रैप को सेल्फ अप्रूवल के चाकू से काट डालिए और खुद को अप्रूव कीजिए। खुद को सम्मान दीजिए। जो आप दुनिया में पाना चाहते हैं, पहले वह खुद को दीजिए। फिर देखिए आपकी दुनिया में एक क्रांतिकारी और चमत्कारी परिवर्तन आएगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।